नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, हम बात करेंगे इस वीडियो में 18 अगस्त के संपूर्ण भारत के मौसम की। आगे बढ़ने से पहले मैं उन दोस्तों से निवेदन करूंगा कि मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि मौसम का हर अपडेट आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। आइए आप जानते हैं मौसमी सिस्टमों की स्थिति। जो सिस्टम लो प्रेशर के रूप में, वेलमार्क लो प्रेशर के रूप में राजस्थान के ऊपर बना हुआ था, आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान पर पहुंच रहा है। मानसून की अक्षीय रेखा अब कह सकते हैं कि नॉर्मल पोजीशन के आसपास है और बंगाल की खाड़ी पर एक नया वेदर सिस्टम डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आज इस मैप को देखें तो आप देखेंगे कि इंडियन मेन लैंड पर बहुत ज़्यादा क्लाउडिंग नहीं है और बहुत ज़्यादा बारिश के चांसेस भी नहीं है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि क्या मानसून कमज़ोर हो रहा है। तो आपको बता दूं कि मानसून कमज़ोर नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम फिर से बनेगा और जो देश के तमाम इलाकों में बारिश को एनहांस कर देगा, मानसून की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। आइए जानते हैं कहां पर बढ़ सकती है मानसून की गतिविधि 18 अगस्त को। जो लो प्रेशर सिस्टम सेंट्रल इंडिया से आगे बढ़ते हुए राजस्थान के ऊपर और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर पहुंचा है, उस सिस्टम के प्रभाव से अरबियन सी से मॉइस्चर आ रहा है सेंट्रल इंडिया की तरफ। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से भी थोड़ा सा मॉइस्चर सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया की तरफ पहुंचने लगा है और इसी वजह से यहाँ पर बदलाव भी आपको दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत करते हैं पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहाँ पर अब फिर से मानसून की वर्षा बढ़ सकती है और जहाँ पर इंतजार भी है। खासतौर पर पूर्वी भारत की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ गंगीय पश्चिम बंगाल में थोड़ी बहुत बारिश यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अलीपुरद्वार, कोलकाता, दीघा, हावड़ा, हुगली, इन सभी जगहों पर बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे एनहेंस होने वाली हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। इसके बावजूद जो भी बारिश होगी थोड़ी राहत यहाँ ज़रूर लोगों को मिलेगी। इंटीरियर पार्ट्स में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, इन भागों में फिलहाल ज़्यादा उम्मीदें बारिश की नहीं है। झारखंड में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। बिहार की बात करें तो दरभंगा, पटना, गया और नवादा से लेकर बक्सर, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, चंपारण के बीच में कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रों में किशनगंज से लेकर भागलपुर के बीच में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। बादल थोड़े बहुत दिख सकते हैं, हवाएं पूर्वी दिशा की चल सकती हैं, बाकी कोई चेंजेस यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे जहां पर काफी सिग्निफिकेंट चेंज आने वाला है। हालांकि इससे पहले पूर्वोत्तर भारत की बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मेघालय में मध्यम से तेज और नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है। अरुणाचल में बहुत हैवी रेन के आसार फिलहाल नहीं है और असम में भी। उसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर से लेकर वाराणसी, जौनपुर, मऊ, आजमगढ़, बलिया, चंदौली और साथ ही साथ भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर से लेकर प्रयागराज के बीच में और कानपुर तक बादल रहेंगे। हालांकि कानपुर में थोड़े समय बाद, दोपहर के बाद बादल पहुंचने शुरू होंगे। अयोध्या तक ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है और धीरे धीरे ये बादल जब मूव करने शुरू होंगे, धीरे धीरे सेंट्रल यूपी का भी जो रीजन है वो प्रभावित होगा मानसून के प्रदर्शन में। इस बदलाव से इन भागों में भी बारिश शुरू होगी। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखिए ड्राई वेदर रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर पूरी तरह से आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। अगर बादल दिखे भी तो आएंगे और निकल जाएंगे, जिनसे आप धूप का जो प्रभाव है उसको कम होता हुआ नहीं देख पाएंगे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के अधिकांश इलाके और उत्तरी राजस्थान के ज़्यादातर जगहों पर भी इसी तरह का हाल मौसम का रहने वाला है अगले 24 घंटों में। जबकि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र जो हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कुछ स्थानों पर यहाँ भारी बारिश की भी संभावना रहेगी। मसूरी से लेकर देहरादून और आसपास के इलाकों में, उत्तरी क्षेत्रों में लाइट रेन होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी दक्षिणी हिमाचल में भी मध्यम से तेज बारिश की संभावनाएं हैं। श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत जो जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के रीजन है, इन भागों में लाइट रेन होने की संभावना है। घर में भी लाइट रेन की संभावनाएं बन सकती हैं। ज़्यादा चांसेस इसके नज़र नहीं आ रहे हैं। राजस्थान में दक्षिणी भागों में थोड़ी बहुत बारिश का जो क्रम है वो जारी रह सकता है, लेकिन दोपहर के बाद यहाँ पर भी आसमान साफ होने लगेगा। सेंट्रल इंडिया में देखें तो ज़्यादातर इलाके गुजरात के प्रभावित होते रहेंगे और यहाँ पर बारिश का जो सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। तो सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, भुज और सौराष्ट्र में तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिमी हिस्सों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी भागों में बारिश बढ़ रही है। कई जगहों पर रीवा, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, शहडोल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा समेत तमाम जगहों पर, पन्ना और खजुराहो तक में भी, रीवा में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा की उम्मीदें नजर आ रही हैं। और उत्तरी क्षेत्रों में ग्वालियर, गुना, श्योपुर और शिवपुरी समेत आसपास के तमाम जगहों पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। उज्जैन, इंदौर, धार और भोपाल, खरगोन, खंडवा, इन सभी क्षेत्रों में लाइट रेन होने के आसार हैं। बहुत लाइट रेन होगी। अगर होगी तो विदर्भ में बारिश बढ़ेगी,
विदर्भ में नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अकोला, वर्धा, यवतमाल में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन लाइट रेन यहाँ पर भी रूल आउट नहीं कर सकते। नांदेड़ से लेकर औरंगाबाद के बीच में यहाँ पर ड्राई वेदर। जलगांव, अहमदनगर, पुणे, पुणे, नासिक इन भागों में लाइट रेन और सांगली, सतारा, कोल्हापुर में बिल्कुल ड्राई वेदर। कोंकण, गोवा रीजन में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी, चाहे वो पालघर हो या फिर दहानू, और नीचे चलेंगे तो मुंबई के बाद दक्षिण में अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधु, सभी जगहों पर बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़, ओडिशा में मध्यम से भारी बारिश का दौर फिर शुरू हो रहा है। कई शहरों में इन दोनों राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है, लेकिन किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। हालांकि बारिश काफ़ी ठीक ठाक हुई अब तक, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ये बारिश हो सकता है कि ओवर हो जाए। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तरी जो तेलंगाना के रीजन हैं, रामागुंडम और खम्मम तथा आसपास के भाग, इन भागों में लाइट रेन हो सकती है। तटीय कर्नाटक और दक्षिणांतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों में लाइट रेन के बीच में 1-2 स्पेल मॉडरेट रेन का हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मौसम का अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।